नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश की बढ़ती आबादी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। इसको लेकर लगातार चर्चा भी होती है और अब पार्लियामेंट में जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश करने पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस पर लगातार बहस हो रही है और इसी को लेकर एजेंडा आज तक में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने बड़ी बात कही है। दरअसल 4 बच्चों के पिता रवि किशन से जब सवाल आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी की ओर से किया गया तो आपको बता दें, बीजेपी के सांसद रवि किशन ने चित्रा त्रिपाठी के इस सवाल पर उनके 4 बच्चों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं अब इस पर अगर सोचता हूं तो मैं सॉरी फील करता हूं। कार्यक्रम में जो उनसे सवाल किया गया था उस पर रवि किशन ने कहा कि अगर ये बिल कांग्रेस पहले लेकर आती तो हम रुक जाते। यानी अगर रवि किशन 4 बच्चों के पिता बने हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आती तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता बढ़ती और इस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता था। ये बड़ी बात रवि किशन की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, ये कोई गलती नहीं है। अगर कांग्रेस ये बिल लेकर आती, अगर कानून बना होता तो हम 4 बच्चे नहीं करते। इसके लिए कांग्रेस ही दोषी है, क्योंकि उनकी सरकार थी, हम जागरूक नहीं थे। उन्हें इस मामले में गंभीर होना चाहिए था। जनसंख्या को लेकर रवि किशन ने कहा कि चीन ने भी जनसंख्या पर नियंत्रण किया है। रवि किशन ने साथ ही ये भी कहा कि अगर हम इस देश के संदर्भ में बात की जाए तो देश को चलाना एक बड़ी बात है। अगर कांग्रेस ने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा होता तो हमें जो स्ट्रगल आज करना पड़ रहा है वो स्ट्रगल हम नहीं करते। इस तरह से रवि किशन की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। चूंकि आपको ये बताते हैं कि रवि किशन जो है वो पार्लियामेंट में जनसंख्या जो बिल है वो दरअसल पेश करने जा रहे हैं और उससे ठीक पहले वो एजेंडा आज तक के इस शो में पहुंचे, जहां उनके साथ जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी वो भी मौजूद थे, साथ ही निरहुआ जो कि बीजेपी के नेता हैं वो भी मौजूद थे। तो ऐसे में ये 3 भोजपुरी सुपरस्टार कह सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो कि बीजेपी के अब नेता हैं, वो दरअसल एजेंडा आज तक में एक साथ पहुंचे थे। और जब सवाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किया गया तो जाहिर तौर पर राजनीति लगातार इस बात पर होती रही है कि एक तरफ रवि किशन जनसंख्या नियंत्रण चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल पार्लियामेंट में उस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो खुद 4 बच्चों के पिता हैं। वही बात अगर मनोज तिवारी की जाए तो वो तीसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं। तो इसको लेकर लगातार सियासत गर्माती रही है। सोशल मीडिया पर भी वो काफी ट्रोल हुए हैं, लेकिन रवि किशन का ये कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी पहले ही ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आती, अगर इस पर कानून बनता तो जाहिर तौर पर ये दरअसल इस पर विराम लगता और इस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा होती। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पास जवाब है कि मैं 4 बच्चों का पिता हूं, ये बिल आखिर क्यों लेकर आ रहा हूं। साथ ही रवि किशन ने यह भी कहा कि इसको लेकर हम पर आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल बाद चीजें बदलती नजर आएंगी। ये उनकी तरफ से कहा गया। 2035 तक देश सुपर पावर बनने जा रहा है। जिस हिसाब से चीजें तैयार हो रही हैं, कोविड के बाद देश को संभालकर निकालना, जीडीपी के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ना, अगर मंदिर बन रहा है तो सड़कें भी बन रही हैं, अगर कॉरिडोर बन रहा है तो फिर एम्स भी बन रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रवि किशन ने यह भी कहा कि राजनीति लोगों की सेवा करने के लिए है, लेकिन ये भी तय है कि हम एक्टर्स हैं, हम अभिनेता हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये हमारी किस्मत में लिखा है। इस दौरान रवि किशन ने कुछ गीत भी जरूर गुनगुनाए, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर ये बड़ा
बयान रवि किशन की ओर से दिया गया है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी रवि किशन को इस पूरे मामले पर घेर चुकी है। तमाम बड़े आरोप, तमाम बड़े सवाल उन पर उठाए गए, उनके बच्चों को लेकर सवाल उठाए गए कि 4 बच्चों के वो पिता हैं, लेकिन वो जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आ रही हैं पार्लियामेंट में। तो ये इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है और यही वजह है कि आज तक में इसको लेकर चित्रा त्रिपाठी ने उनसे सवाल भी किया और उस तरह से अब उनका ये बयान कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर काफी चर्चा उनके इस बयान की हो रही है, जहां कुछ लोग उनके इस बयान को जवाब के तौर पर देख रहे हैं तो कुछ उनके इस बयान पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इससे पहले मॉनसून सत्र जब चल रहा था तब भी उन्हें पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा था कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करेंगे और उस वक्त भी वो ट्विटर पर ट्रोल हुए थे। लेकिन एक बार फिर जब शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का तो वहां जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा होगी और इसकी मांग लगातार देश में हो रही है। जिस तरह से तेजी से जनसंख्या लगातार देश की बढ़ रही है और कहीं न कहीं ये बढ़ती जो जनसंख्या है ये देश में कई समस्याओं को जन्म दे रही है, फिर चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, जिस तरह से लोगों को शिक्षित करना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या से कहीं न कहीं देश को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए, इसको लेकर तमाम राज्य भी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन इसको लेकर एक कानून बने, हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो टीएमसी हो, एआईएमआईएम हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तो तमाम विपक्षी पार्टी जो हैं वो इसके खिलाफ हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम जो ज्यादातर नेता हैं वो लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बोल रहे हैं। फिर चाहे बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की जाए, जो अक्सर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बात करते हैं और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने फिर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत क्यों है। गिरिराज सिंह ने यह कहा कि भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा है, जमीन 2.5% और पानी 4% से भी कम है। गिरिराज सिंह ने यह कहा कि भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 18% से ज्यादा हिस्सा है। तो इस तरह से ये बड़ी बात उनकी तरफ से गिनाई गई है। गिरिराज सिंह का ये साफ तौर पर कहना है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा और जो भी इसको ना माने उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। ये कहीं न कहीं बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो उसे किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बड़ा खतरा है, देश के लिए बड़ी खतरनाक है और इस पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, इसको लेकर तमाम विकल्प जो हैं वो कहीं न कहीं खोजे गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि किस तरह से इसे कहीं न कहीं कंट्रोल किया जाए। असम हो, फिर चाहे फिर उत्तराखंड हो, यानी बीजेपी शासित राज्यों में कहीं न कहीं इस पर काम शुरू हो चुका है। तो बढ़ती आबादी को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, इसको लेकर लगातार अब बीजेपी के तमाम नेता कोशिश में जुटे हुए हैं और देखना ये होगा कि इस शीतकालीन सत्र में बढ़ती हुई आबादी पर आखिर क्या विचार होता है, क्या जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है उस पर क्या चर्चा होगी, किस तरह का जो चर्चा है वो देखने को मिलेगी। ये तमाम चीजें देखनी होगी। लेकिन फिलहाल गिरिराज सिंह से लेकर अब बीजेपी के जो सांसद हैं रवि किशन, उनकी तरफ से ये बड़ा बयान जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही इसके लिए जिम्मेदार है कि अगर मेरे आज 4 बच्चे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाती तो जाहिर तौर पर वहां जागरूकता पैदा होती और अगर जागरूकता होती तो उस तरह से तमाम जो कहीं न कहीं विकल्प है वो जनता के सामने होते, किस तरह से इस पर रोक लगाई जाए, किस तरह से सरकारी सुविधाएं अगर लोगों को नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें हैं कि तमाम विकल्प जो हैं वो कहीं न कहीं सामने रखे जाए। तो इस तरह से तमाम बीजेपी के नेता जो है वो सुझाव दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि संसद के इस सत्र में शीतकालीन सत्र जो चल रहा है इस पर किस तरह से
जनसंख्या नियंत्रण बिल पर चर्चा देखने को मिलती है। क्या ये बिल पास होता है या नहीं, कब इस पर क्या फैसला होगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।